Hello students and welcome again to अभ्यास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने पिछले क्लास तक मोलैरिटी कवर कर लिया था। कंसंट्रेशन टर्म में परसेंटेज कंसंट्रेशन से स्टार्ट किया था और मोलैरिटी तक पहुंचे थे। साथ ही साथ हम लोगों ने उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया था। आज से जो भी लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे उसके एंड में कुछ न्यूमेरिकल्स भी एडेड होंगे, असाइनमेंट के रूप में या सीट के रूप में आप कह सकते हैं। आपको क्या करना है, लेक्चर कवर करने के बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है, अच्छे से सॉल्व करना है और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन सभी को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है। नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत में मैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगा। प्रॉब्लम प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। थ्योरी तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करना है जिससे आपको पता चले कि सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग मोलैरिटी के बाद मोल फ्रैक्शन को आज कवर करेंगे। मोल फ्रैक्शन में सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन को समझते हैं। फ्रैक्शन हमेशा यूनिटी के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। आप ऐसे एज्यूम करो कि 1 मोल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा हो और उस 1 मोल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग सॉल्यूट के कुछ मोल्स एज वेल एज सॉल्वेंट के कुछ मोल्स ऐड करेंगे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज्ड टू प्रिपेयर 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यानी कि आप 1 मोल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन में जितने मोल्स किसी भी कंपोनेंट के आइदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट के यूज करते हो, दैट नंबर ऑफ मोल्स इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द सॉल्यूशन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लिया जाए अगर मैंने 5 मोल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, 5 मोल सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया। अब इस 5 मोल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए मैंने 2 मोल्स सॉल्यूट का यूज किया है एंड 3 मोल्स मैंने सॉल्वेंट का यूज किया है। 5 मोल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए मैंने 2 मोल्स सॉल्यूट का एंड 3 मोल्स सॉल्वेंट का यूज किया। अगर मैं कहूं कि 5 मोल के बदले अगर मैं 1 मोल सॉल्यूशन प्रिपेयर करता, 1 मोल सॉल्यूशन प्रिपेयर करता, तो इसके रिस्पेक्ट में, इस 1 मोल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास 2/5 मोल्स सॉल्यूट के होते एंड 3/5 मोल्स सॉल्वेंट के होते। तो आपको यहां पे क्लियर हो रहा है कि 1 मोल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में चूंकि मैंने सॉल्यूट के मोल को लिखा है एज वेल एज सॉल्वेंट के मोल्स को लिखा है, देन दैट मोल विल बी नोन एज मोल फ्रैक्शन। अगर आप इसको मैथमेटिकली भी सोचते तो सिंपल वे में कह सकते थे कि सर हमको जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसके मोल्स में टोटल मोल से डिवाइड करना। यानी कि सिंपली मोल फ्रैक्शन को आप रेशियो के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। जिस कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स में आप टोटल मोल से डिवाइड कर दो तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑब्टेन हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन में मेंशन किया है। आप देखें, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। यानी कि किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स में टोटल मोल से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो मोल फ्रैक्शन ऑब्टेन होता है। क्योंकि यहां पे हम लोग सारे कंसंट्रेशन टर्म को सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, यहां पे हम लोग स्मॉल n से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एज्यूम कर लें, कैपिटल N से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को एज्यूम कर लें। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका अपना मोल स्मॉल n बाई टोटल मोल
टोटल मोल क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, यानी कि n प्लस कैपिटल N। सेम उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर आप लिखें तो ये हो जाएगा कैपिटल N बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं, यानी कि मोल फ्रैक्शन का सम करता हूं, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, देखिए तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और नोमिनेटर में भी हमारे पास आ जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये फाइनली 1 के बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहां से कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। आपको ये याद रखना है, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितने के बराबर, 1 के बराबर। यानी कि अगर किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम लोग सिंपली 1 में से सब्सट्रैक्ट करके ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैं अगर लिखूं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, दिस इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या इसका आप रिवर्स भी लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होता, तो ये हो जाता 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोगों ने देखा कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। फॉर सॉल्यूशन हमारे पास दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट का एक सॉल्वेंट का। अब एज्यूम करो कि एक से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता तो हम लोग सभी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालते सेम ही तरीके से, एज वेल एज सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते, और तब भी अगर हम उनको सम करते तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। यानी कि कंपोनेंट 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी कंपोनेंट हो सभी के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर मोल फ्रैक्शन को हम लोग x1, x2, x3 से रिप्रेजेंट कर दें तो इन सभी मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 के बराबर होगा, यानी कि सिंपली समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। अगर मान लो कहीं मेंशन किया हुआ है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0, किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि वो सब्सटेंस प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि उसका कोई भी अमाउंट सॉल्यूशन में मौजूद नहीं है। और अगर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 हो जा रहा है तो मोल फ्रैक्शन 1 होने का मतलब ये हुआ कि वही सब्सटेंस उस पर्टिकुलर कंटेनर में पूरा पूरा मौजूद है, यानी कि सब्सटेंस जो है वो प्योर फॉर्म है, ठीक है। एक हम लोग इस पे छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, डिटरमाइन परसेंटेज वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। जनरली मैं कोशिश करता हूं कि पीछे जो हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा है वो भी क्वेश्चन में इंक्लूड करूं। तो हम लोगों ने पहले यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट कवर करना। पहले देख लेते हैं इसमें सॉल्यूट कौन होगा, तो चूंकि यूरिया का अमाउंट कम है तो यूरिया सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर, 45 ग्राम दिया हुआ है। अगर मैं वेट ऑफ यूरिया लिखूं, क्वेश्चन ने दे दिया वेट ऑफ यूरिया 30 ग्राम, यहां से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। यूरिया का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, दिस इज CONH2 होल ट्वाइस, दिस इज CONH2 होल ट्वाइस। और अगर आपको पिछले लेक्चर्स का ध्यान हो तो मैंने यूरिया का फॉर्मूला वेट 60 कैलकुलेट करा, देन इसका नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, वेट बाई फॉर्मूला वेट, दिस इज इक्वल टू 1/2। इन द सिमिलर वे अगर मैं वाटर का वेट देखूं, क्वेश्चन ने वाटर का वेट प्रोवाइड किया है 45 ग्राम, यहां से नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेते हैं वाटर का, तो वाटर का नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 45 बाई वाटर का फॉर्मूला वेट। वाटर का फॉर्मूला वेट कितना हो जाएगा 18, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, देन दिस इज इक्वल टू 9 से कट कर देते हैं 5/2। हम लोगों ने दोनों कंपोनेंट का मोल्स कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं पहले कंसंट्रेशन टर्म की तरफ। हम लोगों को कैलकुलेट करना है फर्स्ट में परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट 30 बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन टोटल कितना हो जाएगा 30 ग्राम यूरिया प्लस
45 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 75 इंटू 100 कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 40%, यानी कि परसेंटेज वेट बाय वेट जो हो गया ये 40% के बराबर हो गया। और सेकंड टर्म कैलकुलेट करें, पहले हमको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन यूरिया का कैलकुलेट करें, ये क्या हो जाएगा, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है 1/2 बाई टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स क्या हो जाएगा 1/2 प्लस वाटर के मोल्स कितने हैं 5/2। अगर हम लोग इसको लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 6/2, ये कैंसिल आउट एंड दिस इज इक्वल टू 1/6। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कैलकुलेट कर लिया। इसी सेम तरीके से अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है तो हम लोग 1 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, 1 माइनस 1/6, ये हमारे पास आ जाएगा 5/6 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा न्यूमेरिकल था जिसमें हमको मोल फ्रैक्शन एज वेल एज परसेंटेज बाय वेट कैलकुलेट करना है। तो हम लोग अब कवर करते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। पहले क्लियर कर लेते हैं, मोलैरिटी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, परसेंटेज वेट बाय वेट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो चूंकि दो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, तो हमको एक एक्स्ट्रा टर्म चाहिए डेंसिटी जो इनको आपस में रिलेट कर सके। स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था, इनटू 1000 डिवाइडेड बाई फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम हम लोग ml में पुट करते थे। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला था पिछले क्लास में। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं यहां पे प्लेस कर दे रहा हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1000 में से 100 यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फिर 1000 हो जाएगा, 10 बाहर कर दिया, और इस फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट को यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से सोचें, ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कहलाता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसको हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमारे पास एक रिलेशन होगी, क्योंकि दोनों कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट ही हैं तो डेंसिटी की जरूरत नहीं है, ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर मैं इसी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को एक्सप्रेस करूं परसेंटेज वेट बाय वेट के टर्म में, तो कल हम लोगों ने एक रिलेशन कवर किया था कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको अगर मैं लिखता ये हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। ये हमारे पास एक और मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट। अगर मैं इसको शॉर्टर फॉर्म में लिखूं, इसको मैं लिख सकता हूं मोलैरिटी इक्वल टू
10 dx by formula weight of solute, जहां पे x जो है दिस इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट। तो आपको ये फॉर्म याद होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक पे भी एक न्यूमेरिकल कवर करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक सॉल्यूशन है जो 28% वेट बाय वेट KOH का कंटेन कर रहा है। अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml हो तो कैलकुलेट करें मोल फ्रैक्शन KOH का, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एज वेल एज मोलैरिटी सॉल्यूशन का कैलकुलेट करें। तो हमको इंफॉर्मेशन दे दिया गया है परसेंटेज वेट बाय वेट के टर्म में। सबसे पहले मैं जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेता हूं। तो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू 28, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 ग्राम पर ml। सबसे पहले यहां पे हम लोग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूले के थ्रू आ जाएगा। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमारा होता है परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो अभी हम लोगों ने कवर किया था। तो परसेंटेज वेट बाय वेट 28, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25। 1.25 को आप फ्रैक्शन में लिखो तो 5/4 भी लिख सकते हो। ये हमारे पास हो जाएगा 35%। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमको पता हो तो हम लोग मोलैरिटी भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। इस तरीके से हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो है ये हमारे पास आया है 35 इंटू 10 फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के बारे में सोचे तो सॉल्यूट हमारा क्या है? KOH। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। आप इसको ऐड करेंगे दैट इज 39 प्लस 16 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 56 के बराबर। ओके, तो यहाँ पे 56 से डिवाइड कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू 350 बाई 56, कैंसिल करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 28, ये हमारे पास आ जाएगा 175, यानी कि 175 बाई 28। ओके, तो मोलैरिटी हमारा कैलकुलेट हो गया एज वेल एज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। हम लोग तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। थर्ड इज मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? KOH का। तो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। यहां पे क्वेश्चन ने क्लियर कहा है कि 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH है। इसका बेसिक मीनिंग क्या होगा? बेसिक मीनिंग ये होगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर हम लोग प्रिपेयर करें तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में टोटल 28 ग्राम KOH के मौजूद हैं, और जो रेस्ट अमाउंट बच गया यानी कि 72 ग्राम जो होगा वो सॉल्वेंट का होगा। क्वेश्चन ने यहाँ पे सॉल्वेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो जब भी सॉल्वेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दिया हुआ हो हम लोग सॉल्वेंट के रूप में वाटर को एज्यूम कर लेंगे। यानी कि अगर मैं कहूं कि वेट ऑफ KOH, तो वेट ऑफ KOH हमारा कितना हो जाएगा? 28 ग्राम।
अगर मैं पूछूं वेट ऑफ वाटर कितना है तो आप बता सकते हैं 100 माइनस 28, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 72 ग्राम। कुछ लोग कह सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन ही क्यों एज्यूम किया। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन का टोटल वेट कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करता तो हम उसी डेटा को लेकर के आगे बढ़ते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने सॉल्यूशन का वेट प्रोवाइड नहीं किया है या सॉल्यूशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम लोग सिंपली सॉल्यूशन के वेट को 100 ग्राम एज्यूम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर मैं सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम मान लूँ तो KOH हो गया 28 एंड वेट ऑफ वाटर कितना होगा 72। यहाँ से अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालें KOH का तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा KOH का वेट बाई फॉर्मूला वेट, इसका वेट 28/56 कितना हो जाएगा 1/2। इन द सिमिलर वे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमारा हो जाएगा 72/18, दिस इज इक्वल टू 4। अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें KOH का तो ये हो जाएगा इसका अपना मोल 1/2 बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल्स अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 4, यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास आ जाएगा 9/2, ये कैंसिल आउट और ये हमारे पास आ जाएगा 1/9। तो इस तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH कैलकुलेट करेंगे। तो दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, पहला कि अगर सॉल्वेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दिया जाए, सॉल्वेंट अननोन हो, तो हम लोग वाटर को सॉल्वेंट एज्यूम कर सकते हैं। और जब भी परसेंटेज के टर्म में कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस किया जाए और सॉल्यूशन के बारे में जानकारी ना दिया जाए कि सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है, चाहे वॉल्यूम के टर्म में या वेट के टर्म में, तो हम लोग हमेशा सॉल्यूशन के अमाउंट को 100 एज्यूम कर लेंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन के लिए। ओके, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट करा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन एज वेल एज मोलैरिटी। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म कवर कर लिए। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ाई किया हम लोगों ने, कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म कवर किए, उनका क्या क्या फॉर्मूला है। एक बार जल्दी से हम लोग उसको रिपीट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे अगले कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया परसेंटेज बाय वॉल्यूम से, और परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या था, तो हम लोगों ने कहा था 100 ml सॉल्यूशन में जितने ml किसी भी सॉल्यूट के मौजूद होंगे वो परसेंटेज बाय वॉल्यूम कहलाएगा। यानी कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम था हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करता हूँ तो किसके रिस्पेक्ट में लिखा जा रहा है, तो आप बाय डिफॉल्ट एज्यूम करेंगे कि वो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में लिखा है, यानी कि ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट है। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसी तरीके से हम लोगों ने लिखा था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या था, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर हम लोगों ने कवर किया परसेंटेज वेट बाय वेट, फिर हम लोगों ने कवर किया परसेंटेज वेट बाय वेट, और परसेंटेज वेट बाय वेट क्या था, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर हम लोग आगे बढ़े मोलैरिटी की तरफ। मोलैरिटी क्या था, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या इसी को हम लोग लिख रहे थे वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में था, और यहाँ पे हम लोग मिलीलीटर में पुट करते थे। फिर हम लोगों ने कवर किया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में लिखें तो ये था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि अपने मोल में टोटल मोल से डिवाइड करें। और अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखें, ये क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप सिंपली लिख सकते थे स्मॉल n बाय
स्मॉल n प्लस कैपिटल एन, और ये था हमारे पास कैपिटल N बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल। फिर हम लोगों ने कुछ रिलेशन भी स्टैब्लिश किया। हम लोगों ने देखा कि मोलैरिटी जो है दिस इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 बाई फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। फिर हम लोगों ने कवर किया परसेंटेज वेट बाई वेट और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम के बीच का रिलेशन। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या था? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। एंड फाइनली हम लोगों ने एक और फॉर्मूला डिराइव किया मोलैरिटी का परसेंटेज वेट बाई वेट के टर्म में, परसेंटेज वेट बाई वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 बाई फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये सभी कंसंट्रेशन टर्म अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं।